वेलकम बैक। आज है फ्राइडे, आज है लर्निंग डे और आज का टॉपिक है बीटीएसटी स्ट्रेटेजी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एप्लीकेबल होगा और ये एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। जब आप सो रहे हो तब भी आपको पैसा कमाना है, नहीं तो आप मरने से पहले भी हार्ड वर्क करते ही जाओगे। इस स्ट्रेटेजी का पर्पस यही है कि आपका पैसा आइडल पड़ा ना रहे आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे, और जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा काम करेगा आपके लिए और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। चलिए सीधा कूद जाते हैं इसके टाइमिंग पे। जो पहला कंडीशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली जो मैं कंडीशन यहाँ पे दूंगा आपको एग्जैक्टली वही कंडीशन फॉलो करके बैक टेस्ट करना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है, फिर असली पैसे से आपको ट्रेडिंग करना है। क्योंकि जब तक आपको कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करो उसके अंदर जब तक आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, खुद का कन्विक्शन नहीं रहेगा, तब तक उसको आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पार्ट है जिसके लिए कोई भी बंदा एक स्ट्रेटेजी में स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता है, स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी भटकता रहता है और इसके लिए ज़्यादा लॉस को फेस करता है। तो जब भी कोई स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करो तो स्ट्रेटेजी को पहले देखो, बैक टेस्ट करो। अगर स्ट्रेटेजी के ऊपर आपका कन्विक्शन बनता है तब जाके रियल मनी से ट्रेड करो, जब स्टार्ट करो तब बंद मत करो। कंडीशन नंबर 1 रहेगा एंट्री। एंट्री कब होगा? 3:25 पे, यानी मार्केट खत्म होने से पहले 3:25 पे आपका एंट्री होगा, अगर बाकी का कंडीशन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है वो फुलफिल होता है तो। और एग्जिट टाइम होगा नेक्स्ट डे 9:20 AM, यानी सुबह का पहला 5 मिनट का कैंडल एंड होगा, आपका स्ट्रेटेजी का भी एंड होगा 9:20 AM। इसको लिख के रखना, नोटबुक लेके नोट कर लो। अगर समझ में ना आता है तो बार बार सुनो, जरूर के जरूर समझ में आ जाएगा। जब मार्केट का लास्ट कैंडल का ओपनिंग होगा, यानी ये वाला 5 मिनट का कैंडल जिसका लास्ट कैंडल है मार्केट का, इसका ओपनिंग कहाँ है? ऊपर है, क्योंकि एक रेड कैंडल है और क्लोजिंग नीचे है। जब भी एक कैंडल ओपन होगा बाकी का कंडीशन अगर मीट करता है तो आपका एंट्री हो जाएगा। आपका एग्जिट कब होगा? ये 5 मिनट का पहला कैंडल है 9:15 का कैंडल, 9:15 का 5 मिनट का कैंडल एंड कब होगा? 9:20 पे। एग्जैक्टली 9:20 पे इस कैंडल के एंड पे आपको एग्जिट कर देना है। ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, तो इस क्लोजिंग पे आपका एग्जिट रहेगा और इस ओपनिंग पे आपका एंट्री रहेगा। पर उससे पहले और भी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 मैंने बताया कि टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। कैंडल स्टिक चार्ट आप देखेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लास्ट 5 मिनट का कैंडल का ओपनिंग पे आपका एंट्री होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, जिसको भी पता नहीं है कि 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, अगर आप ट्रेडिंग भी ओपन करते हो वहाँ पे निफ्टी लगाओ, बैंक निफ्टी लगाओ, उसके पास पे आपको दिखेगा 5 मिनट का ऑप्शन, 15 मिनट का ऑप्शन, 1 आवर का ऑप्शन। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है 5 मिनट का ऑप्शन और 5 मिनट के चार्ट पे इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। थर्ड रूल है प्राइस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हो 3:25 पे जो प्राइस चल रहा है निफ्टी या तो बैंक निफ्टी का, वो प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर होना चाहिए, इसको लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर नहीं है प्राइस तो हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। कैसा दिखेगा जब प्रीवियस डे के हाइक पे ऊपर मार्केट रहेगा? तो कैसा दिखेगा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ए वाला जो डे है ये प्रीवियस डे है, डे यहाँ पे खत्म हो गया है और उसके बाद ये है आपका ट्रेडिंग डे, जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपको बीटीएसटी ट्रेड का अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको ढूंढना है। अगर इस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, एक ग्रीन वाला लाइन है प्रीवियस डे का हाई, इस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर लास्ट 5 मिनट का कैंडल 3:25 पे ओपनिंग कहाँ पे है? यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे 3:25। अगर इस लाइन के ऊपर है यानी प्रीवियस डे हाई के ऊपर है तो तुरंत ही आपका एंट्री होगा। आप वेट नहीं करेंगे, सोचना है, जो भी सोचना है पहले सोच के रखेंगे, जितना बैक टेस्ट करना है पहले करके रखेंगे। पर अगर इस टाइमिंग को आप फॉलो नहीं करते हो, झिझक जाते हो, तो दिक्कत आएगा आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो एग्जैक्टली 3:25 पे अगर प्राइस, यानी ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स का प्राइस अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर है तो तुरंत ही आपका एंट्री हो जाएगा। एग्जिट कहाँ पे होगा, कैसा दिखेगा? नेक्स्ट डे जो पहला 5 मिनट का कैंडल है वो जब एंड होगा 9:20 होगा घड़ी पे टाइम, एग्जैक्टली 9:20 पे आपका एग्जिट हो जाएगा। यही सिंपल कंडीशन है और इस सिंपल कंडीशन को बार बार आपको फॉलो करना है।
चलिए देखते हैं फोर्थ, और फोर्थ इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि आप सभी लोग हैबिचुएटेड हो निफ्टी के स्पॉट चार्ट, बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट को देखने में। पर इस स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग स्पॉट चार्ट का यूज़ नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है, स्किप करते हुए वीडियो को मत सुनिए, क्योंकि अगर आप कंडीशन मिस कर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पक्का प्रॉफिट में नहीं लॉस में रहेंगे। फ्यूचर के चार्ट पे हम लोग इस स्ट्रेटेजी को देखेंगे, यानी जो भी चार्ट इस तरह से आपको दिख रहा है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर दिख रहा है मार्केट 3 बजे के 25 मिनट पे 325 पे, तो ये वाला चार्ट है, कौन सा चार्ट है? फ्यूचर का चार्ट है, स्वॉट का चार्ट नहीं है। जो भी करंट फ्यूचर है, उस करंट फ्यूचर के चार्ट पे अगर 3 बज के 25 मिनट पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट का प्राइस रहता है, 3 बज के 25 मिनट पे मान लीजिए यहाँ पे क्या था? ऊपर था, पर जब कैंडल क्लोज हुआ नीचे जाके हुआ, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। 3 बज के 25 मिनट पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर फ्यूचर चार्ट का अगर प्राइस है, तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर में ओपनिंग का। यानी ये वाला जो स्ट्रेटेजी है, ये सिर्फ सीई साइड के लिए है, पीई साइड पे नहीं है। पीई साइड पे कोई भी ट्रेड इससे नहीं लिया जाएगा, ओनली सीई साइड का ट्रेड होगा। आप अगर बायर हो तो सीई बाई करोगे, अगर आप सेलर हो तो पीई सेल करोगे। चलिए फिर देखते हैं उसके बाद, इसको एकदम दिमाग पे डाल लीजिएगा। नथिंग इज 100% इन स्टॉक मार्केट। बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, इसका एक्यूरेसी है 55%, नॉट मोर देन 55%। यानी आपका लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, फिर जाके टोटल में आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप सोचते हो कि करने से ही प्रॉफिट आएगा, 100% एक्यूरेसी है स्ट्रेटेजी का, वैसा नहीं है सर। 100% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी होता नहीं है मार्केट पे, कोई देखा नहीं है, सिर्फ मैं तो देखा नहीं हूँ, आपने भी शायद देखे नहीं हो कि 100% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी। ये एक मिथ है मार्केट पे, लोगों को उल्लू बनाया जाता है इस 100% स्ट्रेटेजी के नाम पे, और बेचा जाता है, चिपकाया जाता है स्ट्रेटेजी को। तो कोई भी स्ट्रेटेजी अगर कोई बोले 100% है, तो नहीं है, एकदम मान लीजिएगा। हार्डली ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी, कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करो, आपको 65% के ऊपर एक्यूरेसी नहीं देता है। पर जब अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हो, आपका एक्सपीरियंस होता है, आप बार बार एक ही चीज को, एक ही इंडेक्स को ट्रेड करते हुए एक्सपर्ट बन जाते हो, तब आपका एक्यूरेसी 70% हो सकता है। पर कोई भी स्ट्रेटेजी का जो आंख बंद करके आप फॉलो करोगे, बाई लिखा हुआ आ जाएगा खरीद लोगे, सेल लिखा हुआ आ जाएगा बेच दोगे, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी होता नहीं है, और उसका एक्यूरेसी 65 के ऊपर ऑप्शन बाइंग का होता नहीं है। ऑप्शन सेलिंग भी अगर करोगे तो 65-70 इसके बीच में ही लटकता रहेगा, इसके ऊपर जाना लगभग नामुमकिन है। पर अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, कुछ इंट्यूशन काम करने लग जाता है, जब आप हर रोज काम करते हो, तो आपका एक इनर साइकोलॉजी बिल्ड होता है, जो आपको देखते ही बोलता है नहीं यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, इस कंडीशन पे एंट्री करेंगे। ये वाला मुझे ठीक लग रहा है। ये जो इंट्यूशन पावर बनता है, ये इंट्यूशन पावर आपको 10% मोर एक्यूरेसी देता है, और ये फिजिकली पॉसिबल है। 10% मोर एक्यूरेसी, मान लीजिए आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हो, इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी है 55%, पर आपका यूज करते करते जो इंट्यूशन बिल्डअप हुआ है, उससे आपको लगा कि नहीं, मार्केट पे ग्लोबल मार्केट मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं आज BTST नहीं लेके जाऊंगा, और आप देखे हो कि उस दिन ही लॉस हो गया, तो वो आपका इंट्यूशन क्या किया? आपका एसएल बचा दिया। पर ये इंट्यूशन को बिल्डअप करने में आपको टाइम लगेगा, मिनिमम 3 ईयर to 4 ईयर। अगर रेगुलर आप ट्रेड करते हो, असली पैसे से ट्रेड करते हो, चाहे वो एक लॉट से हो, चाहे वो 100 लॉट से हो, तब जाके आपका इंट्यूशन बिल्डअप होगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को आप एनालिसिस करेंगे, आप खुद से आपका स्ट्रैटेजी भी बिल्डअप करेंगे, और खुद से जान जाएंगे कि मार्केट पे कैसे ट्रेड करना है। और ये एक्सपीरियंस आपको कन्विक्शन देता है, और ये एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसा मार्केट पे पानी होता है, कब आएगा कब निकल जाएगा कोई नहीं जानता है। आप जो कर सकते हो, आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो, एंट्री ले सकते हो, और ऊपर वाले के हाथ पे है, वो प्रॉफिट देगा या स्टॉप लॉस देगा। इसके लिए पोजीशन साइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 लाख रुपए के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली 10% ऑफ योर कैपिटल से ऊपर डिप्लॉय मत कीजिए, सिर्फ 10,000 डिप्लॉय कीजिए, 10,000 का ऑप्शन बाइंग कीजिए, और 90,000 बैंक पे रखिए।
वो आपको इंटरेस्ट भी देगा और आपका रिजर्व कैपिटल होगा, तब जाके आप नीडर होके ट्रेड कर पाएंगे। और यही है पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट का कीवर्ड। अगर आप पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना नहीं चाहते हो तो कोई भी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल मत करो, क्योंकि घर बार बेच के डाल दोगे, मार्केट समंदर है, जो भी डालोगे लेके जाएगा फिर वापस देगा। और जब लेके जाएगा तब अगर बड़ा कैपिटल डाल दोगे तो पूरा लेके चला जाएगा, और वापस जब देने आएगा तब आप मार्केट पे नहीं रहोगे, क्योंकि आपके दिमाग पे बैठ गया होगा ये जुआ है और आप मार्केट से भाग जाओगे, आप तो लुट गए करते करते। इसलिए 90% ऑफ ट्रेडर फेलियर होता है, 90% सिर्फ इस साइकोलॉजी के लिए कि घर बार बेच के आ गया और समंदर पे फेंक दिया, क्योंकि समंदर है मार्केट, वो तो लौटा के जाएगा, पर लौटाने में भी टाइम लगता है। ये टाइम का खेल है, रिस्क मैनेजमेंट का खेल है, पोजीशन साइजिंग का खेल है। इसको दिमाग पे डाल लीजिएगा, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे था, ए वाला क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर प्राइस था, टाइम कितने बजे था, 3:25 PM, मार्केट बंद होने से पहले। यहाँ पे आपको एंट्री लेना था। एग्जिट कहाँ पे होता, पहला जो 5 मिनट का कैंडल नेक्स्ट डे का, उसका जब एंड होगा, क्लोजिंग होगा, यानी टाइमिंग तब होगा 9:20 AM। आपको इस टाइम पे एग्जिट करना है। रूल क्या है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर होना चाहिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, एग्जैक्टली इस टाइम पे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर प्राइस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फ्यूचर चार्ट पे देखेंगे, ना कि स्पॉट चार्ट पे देखेंगे। इसको फ्यूचर चार्ट पे देखना है। अगर आपके पास फ्यूचर डेटा अवेलेबल नहीं है बैक टेस्टिंग के लिए तो फॉरवर्ड टेस्ट करिए, उसके बाद इस्तेमाल करिए। अब इस उदाहरण पे क्या हो रहा है, प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे है, उसके ऊपर आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पे दिख रहा है कि प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, तो आप BTST ट्रेड करेंगे, CE को बाई करेंगे। APE वाला स्ट्रेटेजी नहीं है, CE बाइंग स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट डे 9:20 पे आपका एग्जिट होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और याद पे रखिएगा एक्यूरेसी कितना है, 55%। तो पोजीशन साइजिंग अगर ठीक नहीं रखते हो तो दिक्कत पे आ सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डे का हाई कहाँ पे है, ए वाला कैंडल का ओपनिंग ऊपर है, यानी 3:25 को अगर आप देखते हो तो प्राइस आपको प्रीवियस डे हाई के ऊपर दिख रहा है, तो आप CE को बाई करके BTST लेके जाएंगे, और नेक्स्ट डे पे 9:20 का जो कैंडल जब बजेगा 9:20 यानी 9:15 का पहला 5 मिनट का कैंडल जब एंड होगा, क्लोजिंग पे आपको एग्जिट कर जाना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर के ज़रूर वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए, जब तक पूरा के पूरा चीज़ क्लियर ना हो जाता। चलिए फिर मिलते हैं नए लर्निंग के साथ नए वीडियो पे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोग बहुत भूल जाते हो, जल्दी से जल्दी जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा।